दोस्तों, कई बार हमारे साथ गलत हो जाता है और हमें पता भी चल जाता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है और हम उस गलत को जानने के बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते तो वो आप पर भारी पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही आज की सच्ची घटना। दोस्तों, ये सच्ची घटना है पंजाब के राजकोट और हरियाणा के फरीदाबाद की। दोस्तों, हरियाणा के फरीदाबाद में एक व्यक्ति रहता था जिसकी फैमिली पंजाब के राजकोट में रहती थी। वहां पर उसकी दो बेटियां और एक बीवी रहती थी और वो व्यक्ति वहां पर किसी कंपनी में काम किया करता था और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और एक दिन, वैसे तो ये काफी अच्छे से इनकी लाइफ बीत रही थी, मगर अचानक एक दिन उस व्यक्ति की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के कारण वो अपने घर आ जाता है, यानी कि पंजाब में राजकोट में आ जाता है। वहां पर आने के बाद वो अपनी चेकिंग कराता है। जब उसका पोस्टमार्टम, जब उसका मतलब कि जो सर्वे और जो होता है उसके शरीर का पूरा जो जांच की जाती है, तो उन्हें पता चलता है कि इसके ब्लड में अब कैंसर हो चुका है, इसे ब्लड कैंसर हो चुका है। उसके बाद इसका काफी इलाज करवाया जाता है, मगर फिर इसका इलाज नहीं हो पाता और 1 से 2 महीने के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है। इसके बाद दोस्तों, आगे की कहानी जो यहाँ से शुरू होती है, उसके मरने के बाद इसका पूरा परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है और उसके कुछ ही महीनों बाद उसका परिवार रड़क सड़क पर आ जाता है, रोड पर आ जाता है। इसके परिवार को खाने के लाले तक पड़ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसकी जो बीवी होती है वो फरीदकोट से लेकर, यानी कि वो हरियाणा के फरीदाबाद में चली जाती है। फरीदाबाद में जाने के बाद वहां पर उसी कंपनी में जाती है जहां पर उसका पति जॉब करता था। इसके गरीबी के दिन देखते हुए, इसके हालत देखते हुए वो कंपनी उसे जॉब दे देती है, उसके पति की जगह पर उसे रख लेती है और वो भी अपने पूरे जी जान से काम करती है। और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद जब वो उसकी अच्छी इनकम होने लगती है तो वो अपनी इनकम अपने घर में भेजती रहती है। राजकोट में उसकी दोनों बेटियां वहां पर पढ़ रही थी, दोनों ही काफी छोटी थी और उन दोनों को काफी अच्छे पैसे मिल रहे थे, तो उनका काफी अच्छे से घर भी चल रहा था। और कुछ ही दिनों बाद जो उसका मुलाकात होती है एक पवन नाम के लड़के से, जो कि लड़का भी हरियाणा का ही था, मगर वो फरीदाबाद का नहीं, किसी और डिस्ट्रिक्ट का था। उसके बाद वो लड़का उससे मिलता है, उसके साथ उसकी दोस्ती होती है, काफी अच्छे से वो दोनों रहते हैं आपस में और फिर उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वे दोनों एक दूसरे के दुख सुख में काम आते हैं। कभी वो पवन उसे अपनी कार से लेकर अपनी कंपनी में ले जाता और कंपनी से घर ले जाता, वो भी अपनी कार पर। इसी तरह इनकी दोस्ती आगे बढ़ती गई और फिर अचानक से उसकी बेटी, जो कि बड़ी बेटी थी, वो 14 साल की हो चुकी थी, छोटी थी वो 11 साल की हो चुकी थी। इसी तरह वो औरत अपनी बड़ी बेटी को, यानी कि जिसकी उम्र 14 साल थी, उसे अपने वहां पर बुला लेती है फरीदाबाद हरियाणा में। और वहां पर बुलाने के बाद उसकी पढ़ाई वहीं पर कराती है, उसकी देख रेख वही करती है। और वैसे तो इनके दिन काफी अच्छे चल रहे थे और वो पवन उसकी बेटी पर स्टार्टिंग से ही बुरी नजर रखनी शुरू कर देता है, मगर वो किसी को इस बात का एहसास नहीं होने देता। और कुछ ही दिनों बाद जब उसकी वो जो उसकी माँ थी लड़की की, वो कंपनी में चली जाती है और वो पवन उसके साथ नहीं जाता। और वो नहीं जाता तो वो उसी का फायदा ये उठाता है कि वो लड़की उसके घर में अकेली थी और उसके घर में वो चला जाता है। घर में जाने के बाद उसके साथ वो जबरदस्ती करता है, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की काफी बलवान थी, तो वो अपनी जान का कैसे न कैसे बचा लेती है और उसे अपने घर से बाहर धक्के मारकर निकाल देती है। और फिर वो वहां से चला जाता है और जैसे ही शाम होती है तो वो लड़की रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। और उसकी माँ जब आती है, उसके इस हालत में उसे देखती है तो बोलती है कि क्या बात हो गई बेटा। और वो अपनी पूरी आप बीती बताती है कि किस तरह से पवन अंकल ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी जो कि वो बच गई। ऐसा सुनने के बाद औरत उस पवन को अच्छे से समझाती है कि ऐसा आइंदा से अगर हुआ, वर्तमान में अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और फिर कुछ ही दिनों बाद वो पवन फिर से वैसी ही हरकत करता है, वो लड़की फिर से बच जाती है। और फिर इस बार जब वो लड़की अपनी माँ को सब कुछ बताती है तो उसकी माँ उस पवन को अपने घर बुलाती है। बुलाने के बाद जब पवन अपनी पूरी कार और पूरा लैपटॉप वगैरह अपना पूरा सामान लेकर आता है तो वो उसे बोलती है कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। और वो कहीं घूमने जाते हैं, दिल्ली की अलग अलग जगह पर उसे वो घुमाती है। और वो जब काफी दूर तक घूमते हैं तो वो उसे एक जंगल की साइड में ले जाती है। वहां पर ले जाने के बाद उसे कुछ ऐसी चीज दे देती है खाने को, कुछ ऐसी मतलब कि उसे पदार्थ दे देती है जहरीला, जिसे खाने के बाद उसे मतलब कि नशा चढ़ जाता है। नशीली पदार्थ देने के बाद उसे नशा चढ़ जाता है और वो अपना होश खो बैठता है। और जैसे ही होश खो बैठता है तो वो
औरत अपने किसी दोस्त को बुलाती है और बोलती है कि इस कार को और इस सामान को मेरे घर पे सही सलामत छोड़ दो, और वो उसे छोड़ भी देते हैं। और फिर जो कि पवन था वो उसके साथ में जा रहा था, पैदल दोनों चल रहे थे, और वह दोनों काफी दूर तक जब जाते हैं तो वो बोलता है कि अब और कितना दूर चलाओगी पैदल मुझसे, अब मुझसे ज्यादा दूर नहीं चला जाएगा। वो बोलते हैं कि बस थोड़ा दूर और, अब हम वापस चला जाएंगे। फिर जब वो पवन पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, वो सामना करने के लायक नहीं बचता, मुकाबला करने के लायक नहीं बचता, तो उसी बात का फायदा उठाते हुए वो औरत उस पर वो पेट्रोल, वो डीजल जो भी उसके हाथ में था वो उसे डाल देती है उसके ऊपर, और उसे जिंदा जला देती है। वो जिंदा तड़प तड़प कर मर जाता है, अपनी जान गवा बैठता है। और उसकी गलती ये थी कि उसने उस औरत की बेटी की नजर पर गंदी नजर रखी। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप ऐसे ही सच्ची घटना से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।